पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए लेट के 5, बैठ करके 5 अभ्यास। कोई कर सकेगा तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी करा देंगे तो 11 हो जाएंगे, नहीं तो 10 अभ्यास तो सबको करने हैं। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। पवन मुक्तासन पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए। पेट में ही एक ग्रंथि है, उसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं बीटा सेल्स। उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम करके, मंडूकासन और ये सब आसन जो बता रहे हैं ना, ये सब करके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। ये पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले तो ऐसे दबाते हैं ना, तो इससे पेट पर, पेनक्रियाज पर पूरा दबाव पड़ता है, आकुंचन प्रसारण होता है पेनक्रियाज में, उससे पेनक्रियाज की हेल्थ अच्छी होती है। दूसरा अभ्यास उत्तान पादासन। आधी मिनट रोक के रखना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, 30 डिग्री पर उठा करके रोक के रखेंगे पैरों को। एक स्थिति में रोकने से कुछ समय तक, मैंने कहा था कम से कम 20 से 30 सेकेंड, आधा मिनट, धीरे धीरे 1 मिनट भी आप कर सकते हैं। इससे नाभि धरण, पिछोटी, गुजराती भाई पिछोटी खिसकना बोलते हैं, इधर नाभि धरण का डिगना, अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस का इंबैलेंस, ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस में, पूरी लाइफ में इंबैलेंस आ जाता है। असंतुलन ही रोग है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। इसलिए मैंने योग का लाभ बताते हुए कहा था, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस का बैलेंस, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन, सब धातुओं का, पूरे जीवन का संतुलन, नीचे वापस इतनी देर तक रोकना है कम से कम। उत्तान पादासन, सुप्त शक्तियों का जागरण, डीजनरेटिव सेल्स का रीजनरेट होना, और अशुभ का क्षय, शुभ का पूर्ण उदय, यही तो है योग की पूरी यात्रा। योग का पूरा मैकेनिज्म, कैसे योग से फायदा होता है उसका मैंने एक्सप्लेन किया था। उत्तान पादासन के बाद अब नौकासन, दोनों तरफ से शरीर को उठा करके रोक करके रखेंगे, बैलेंस बनाते हुए, पैरों को बिठाएंगे, सिर को भी, हाथ जंघाओं के ऊपर उठ जाएंगे, संतुलन बना के रखेंगे। श्वास की गति सामान्य रहेगी अथवा श्वास रोक करके भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पंजे तने हुए सामने की, न ज्यादा न कम उठाना। ज्यादा उठाने से भी लाभ नहीं होगा, इतना उठा लिया तो लाभ ही नहीं होगा, इतना उठाइए। जितना कम उठाएंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। रोक के रखना है, थोड़ी देर में पैर कांपने लगते हैं, हाथ भी कांपने लगते हैं। रिलैक्स, पेट दुखने लगता है, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। कंधरासन या सेतुबंधासन, यही क्रम है पेट और पेनक्रियाज के लिए, मधुमेह और उदर रोगों के लिए बहुत जरूरी अभ्यास है। श्वास अंदर भरेंगे, बीच से उठा देंगे, एरिया जमीन पर, सिर भी जमीन पर, पूरी कमर उठ जाती है ऊपर की ओर। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचिए। श्वास को बाहर छोड़ के ना पेट को अंदर खींचते हैं, तो इससे अधिक लाभ होता है। एक एक छोटी छोटी बात का भी बहुत बड़ा प्रयोजन, मतलब लाभ होता है। पैर सीधे। अब 5 अभ्यास सीधे लेट करके, फिर बैठ के करवाएंगे 5 अभ्यास। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, बोलिए। ये सबको याद भी करना है, आपकी परीक्षा भी ली जाएगी। पैर मोड़िए, घुटना बाहर की ओर निकल जाएगा ऐसे। अब दोनों हाथ बीच से ऐसे डालेंगे, दोनों हाथ सामने से ऐसे लीजिए, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। श्वास को बाहर छोड़िए, पैर को खींचिए, खींच करके पैर के अंगूठे से नासिका को लगाना और थोड़ी देर ऐसे रुकना है इस स्थिति में। दूसरा जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा।
दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित पैर बहुत ही सीधा कर शिक्षाप्रद दीजिए। जानकारी दी है। आशा दूसरे करता पैर हूं को कि यह मोड़ स्वास्थ्य लीजिए। संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एक और रूपता अधिक से रहनी अधिक चाहिए लोगों को शेयर अभ्यासों भी में, करें, जिससे यूनिफॉर्मिटी। और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य आप हाथ संबंधी थोड़े शुरू जानकारी में का ऐसे रहेंगे, अपने फिर जीवन धीरे में धीरे हाथ लाभ भी उठा पास सकें। में आ जाएंगे। और दोस्तों, थोड़ा ऐसे अगर देखो आपने ऐसे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप जमीन लोगों वाला को पैर बिल्कुल सीधा। नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप थोड़ी देर इसी तरह रुकिए। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर दोनों साहब के पैरों किसी से स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के एक समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब थोड़ा कठिन दौर शुरू हुआ है। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो आराम से कर लेंगे, बाकी को तो पैर के अंगूठों को छूना बड़ा मुश्किल काम होगा। रिलैक्स। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। पैर सीधे, इसको दंडासन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बोलिए? अब इसी आसन में बैठ करके सभी आसनों का अभ्यास किया जाता है। जो बच्चे हो तो ऐसे कर लेते हैं, उनके लिए आसान होता है ऐसे करना। जो बड़े हैं वे वज्रासन में बैठने के लिए एक पैर को ऐसे मोड़ लें, दूसरे को ऐसे मोड़ लें। ये करने के तरीके होते हैं। और मैंने कहा करने के तरीकों में क्या होनी चाहिए? एक रूपता। क्या होनी चाहिए बोलो? उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मिटी। क्या बोलते हैं बोलो? यूनिफॉर्मिटी। मंडूकासन 5 अभ्यास है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। जो कर सकेंगे उनको वक्रासन के साथ अर्धमत्स्येंद्रासन भी करा देंगे। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंधिए। पहले लेट करके, अब ये बैठ करके 5 अभ्यास। पेट के लिए और डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज के लिए। पेट और पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छे। सांस बाहर छोड़िए, आगे झुकिए, पेट को पूरा अंदर दबाइए। आगे झुक के थोड़ी देर रुकना। छाती किसे लगेगी? घुटनों से। गर्दन रहेगी सीधी। थोड़ी देर रुकिए तो पेट में और पेनक्रियाज में हलचल होती है ना। हाँ, अपने आप को आपको फील होगा। थोड़ी देर रुकेंगे, पेट को अंदर दबाएंगे। आप तो जल्दी ऊपर आ जाते हैं ना, ये ठीक नहीं। तो रुकना आगे, तभी तो पूरा पेनक्रियाज में आकुंचन प्रसारण होगा। और गति से क्या पैदा होती है बोलो? शक्ति। ये सिद्धांत है विज्ञान का, शरीर विज्ञान का भी, भौतिक मैटेरियलिस्टिक साइंस भी इसी पर आधारित है। गति से क्या पैदा होती है बोलो? अब ऐसे ही आप गति करो तो थोड़ी देर में क्या पैदा हो जाती है? गर्मी, ऊर्जा पैदा हो जाती है। गति से शक्ति पैदा होती है, और बिना गति के दुर्गति। बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाएं उसके। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, पेट को दबाएंगे तो यहां देखो, यहां ये पेनक्रियाज की स्थिति है। यहां तो पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, ये पूरा पेट ही इससे अच्छा होगा। इसलिए मैंने कहा पेट और पेनक्रियाज दोनों अच्छे होंगे।
वापस आना है। नहीं, अपनी आदत ठीक कीजिए। देखो गलत बात है, अब जल्दी वापस आ जाते हो। आगे रुका करो, आगे झुक के रुकना है, तभी तो पेट और पेनक्रियाज में पूरी हलचल होगी, आकुंचन प्रसारण होगा, उससे उसका स्वास्थ्य सुधरता है। ऐसे बदल भी सकते हैं हाथ। जो स्वस्थ हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, एक बार बायां हाथ लगाए। जिनको डायबिटीज है वो बायां हाथ से ही करे, क्योंकि इधर की तरफ थोड़ा जो पेनक्रियाज है थोड़ा बाएं साइड में होता है, तो इसलिए यह हाथ लगाने से पेनक्रियाज के ऊपर अच्छा जोर पड़ता है। और जो स्वस्थ है दोनों तरफ से कर सकते हैं। किसी किसी के तो नले भरे रहते हैं, पेट गुड़गुड़ करता रहता है, बहुत तरह की तकलीफें हैं पेट की, सभी प्रकार की पेट की समस्याएं, गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, एसिडिटी, अपचन, पेट की जितने भी समस्याएं हैं। फिर वापस आना, आधा मिनट लगभग रुकना है आगे, और गर्दन सीधी रखनी है। गर्दन झुका लेते हैं ना तो पेट उठ जाता है, देखो ऐसे झुकते हैं ना तो गर्दन आगे झुकाने से पेट उठ जाता है, सीधे रहने से पेट पर पूरा प्रेशर आता है, इसलिए गर्दन सीधी रखते हैं। एक एक बात का महत्व होता है। अब दोनों हाथ घुटनों पर, मंडूक आसन और कपालभाति ये दोनों ही पर्याप्त है, लेकिन मात्र इतना ही नहीं। डायबिटीज और डायबिटीज के क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। बोलो, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को क्या बोलते हैं? एक बीमारी से जो दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती है, जैसे डायबिटीज से आंखों की बीमारी, उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। किडनी की बीमारी, इसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। नर्वस सिस्टम की बीमारी, इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। गैंग्रीन, हाथ पैर काटने पड़ते हैं, इतने गल जाते हैं। फिर और बहुत प्रकार की वीकनेसेस, बहुत डैमेज होता है बॉडी में डायबिटीज से। फिर ऐसे बीपी से, ब्रेन हेमरेज, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, ओबेसिटी, और फिर उससे डिप्रेशन और कई वीकनेसेस, बहुत तरह की समस्याएं। फिर ऐसे ही ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मोटापा के कारण से क्या क्या होता है, मोटापा के कारण से क्या नहीं होता है, ये पूछना पड़ेगा। मोटापा से घुटनों में दर्द, मोटापा से कमर में दर्द, मोटापा से हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा से शुगर, मोटापा से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापा से डिप्रेशन, मोटापा से प्रोडक्टिविटी का कम होना, मोटापा के तो बहुत उस कॉम्प्लिकेशंस। तो डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ये दोनों एक साथ अच्छे होते हैं योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, कोनिया सीधी, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, थैलियां कोनिया माथा जमीन पर। अब हाथ ऊपर उठाइए ऐसे। इस बार लगभग 95% भाई बहनों ने अच्छा किया। आगे रुका करें थोड़ी देर। जिनको कमर में दर्द है वो मत झुकना आगे, इतनी सावधानी रखना। फिर हाथ ऊपर उठाइए आप। फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से देखो ऐसे नीचे लाते हैं, ऐसे हाथ सीधे
ऐसे हाथ खेते हथेलियां पहले नीचे की ओर होंगी और फिर हाथ ऐसे लेकर के और ऐसे लेकर, ऐसे तरीके से करना हर काम को। राइट मेथड, उसमें यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, सहजता रहती है उससे। दो अभ्यास हुए, मंडूकासन और शशकासन। अब पैर सीधे खोल लेंगे, इसको क्या बोलते हैं? दंडासन। अब इस दंडासन में बैठ के पद्मासन होगा, उसमें बैठ के योग मुद्रासन होगा। क्या होगा बोलो? अब कुछ तो पद्मासन में ऐसे बैठ जाते हैं, पैर उठाया ऐसे रख दिया, इसके उठाया और ऐसे रख दिया, तो ये अपने आप हो गया। अब किसी किसी को तो खींचा तानी करनी पड़ती है, हाँ? तो ऐसे कर लिया करें, इसको उठाया ऐसे रख दिया, इसको उठाया ऐसे रख दिया। बाएं हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर। किसी किसी में तो पति पत्नी में कंपटीशन चलता है, बोल तू ऐसे करके दिखा। तो अभी एक ब्रिगेडियर और एक प्रिंसिपल, उनकी पत्नी थी, बोले बाबा जी मैं बाकी सारे आसन कर लेती हूँ, ये पद्मासन मेरे से अच्छा करते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले बैठे बैठे ही कर लेते बिना हाथ लगाए। बाएं हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आंखें झुक जाएंगे, पेट को पूरा दबाएंगे। थोड़ी जमीन पर, ये बहुत अच्छा है पेट के लिए भी। जिनको कब्ज भी रहता है ना, वो कब्ज भी दूर हो जाती है, और गैस तो करते करते ही छूट जाती है। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुकते तो थोड़ी जमीन पर टिक जाती है। पूरा पेट को अंदर दबाया करो ना। मैंने कहा जिनको डायबिटीज हो बाएं हाथ रखना, बाकी चेंज करके भी कर सकते हैं। ऐसे आगे झुक के थोड़ी जमीन पर देखो, ऐसे वापस। कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ महान आत्माएं तो बस इतना ही झुक पाती है। इससे आगे नो एंट्री। दाएं पैर मोड़ लीजिए, बाएं पैर के पास ऐसे रखा, वक्रासन होगा। देखो बाएं पैर के ऐसे बराबर में, घुटने के बराबर में अंगूठा, फिर पीछे ऐसे एड़ी ऐसे लगी हुई, ऐसे रखना। फिर अब बाएं हाथ डालेंगे, दाएं पैर मुड़ा हुआ तो बाएं हाथ से ऐसे बाएं पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। एक ही तरफ से करना, सब दाईं ओर से घूमेंगे ऐसे। पीछे देखिए, पीछे पीछे पीछे। फिर दूसरी ओर से बाएं पैर मोड़ लेंगे, दाएं पैर सीधा। ऐसे पंजा देखो, ऐसा हमेशा ऐसे तना रहे, चाहे बैठे चाहे सीधे लेटे या उल्टे लेटे, पंजा ऐसे तना रहता है। और एक एक मसल देखो ऐसे खिंचा रहता है। ऐसे ये तरीका होता है। पैर देखो ऐसे खिंचा हुआ है, ऐसे, फिर ऐसे। छोड़ दीजिए, ऐसे करना होता है। अब इसमें अर्धमत्स्य इंद्रासन इसलिए नहीं कराते, सब कर नहीं पाते। बाएं पैर को मोड़ लेते, ऐसे सामने से मोड़ा, दाहिने पैर को बाएं घुटने के बाहर की ओर रखा, फिर बाएं हाथ ऐसे डालते हैं,
और सिर्फ पंजे को पकड़ते हैं और दाहिना हाथ से ऐसे पीछे ऐसे घूम जाते हैं, पीछे से ये हाथ घूम करके पैर से लग जाता है। सबसे नहीं हो पाया ना, कुछ को तो हाथ यहीं से वो घुटने से गुजारा करना पड़ता है, पंजे तक ही नहीं पहुंच पाता। हाथ ऐसे पहुंचना चाहिए, पीछे वाला हाथ ऐसे घूम के आता है, पीछे वाला हाथ ऐसे घूम के इस वाले पैर से लग जाता है। फिर दूसरी ओर से कीजिए, दाएं पैर मोड़, बाएं पैर ऐसे रखा, खींचना पड़ता है बहुत। कुछ बनी बात। पैर सीधे, बाएं पैर नीचे से, दाएं पैर ऊपर से रखेंगे। जो हल्के हैं पैर पर बैठ जाएंगे, जो भारी भरकम है पैर मोड़ के रख लेंगे। जो पैर ऊपर है उसका घुटना घुटने पर ऐसे ऐसे खींच के रखेंगे पैर को, ऐसे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में। अच्छा, इसका एक फायदा तो है, योग आप करेंगे ना तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, सुडौल रहेंगे, आकर्षक रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। दूसरों का उद्धार जितना होगा उतना हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार जरूर हो जाएगा। आप योग शिक्षक रहेंगे तो आपको लगेगा अरे मेरे को थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, बाबा जी ने कहा था मैं ठीक नहीं रहूंगा तो लोग मुझे टोकेंगे, बना फिरता है योगी, पेट बढ़ा रखा है। आप योग की सेवा करते हैं, योगी बनते हैं, तो यदि सामाजिक भय से, उल्हानों से भी हम बुरी चीजों से बच जाएं, रोगों से बच जाएं, बेकार चीजों से बच जाएं, अच्छी बात है ना। समाज की मर्यादाएं भी हमें बचाती हैं पाप से। इसलिए कहते भगवान का विधान, देश का संविधान और समाज का जो विधान है, आत्मा का विधान है, उससे हम पापों से बच जाते हैं। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ले। हो गया ये हाथ ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं, ये हाथ ऐसे कान से लगाओ, देखो ऊपर कान के पास, सिर से लगा हुआ ऐसे। और ऊपर यूं नहीं देख रहे, कुछ ऐसे देख रहे हैं, सामने देखिए, ऐसे सामने देखिए। और ये पैर ना, देखो ये पैर ऐसे खींच के रखते हैं, ऐसे ऐसे रहता है। अब किसी किसी का पैर यहां चला जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे खींच के रखो। ये अभ्यास हुए किसके लिए? पेट और पेनक्रियाज के लिए, उदर रोगों के लिए और मधुमेह के लिए। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप
इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।